सब खत्म हो गया। इसे तो अब गोकू भी नहीं रोक सकते। ओ, इतनी जल्दी हार नहीं मानते बच्चे। वो उसकी ताकत का एहसास लेकर कमजोरियां ढूंढ रहा है। ये दुनिया तो गई काम से और अगली वाली भी। उम्मीद है कि उसके बाद भी कोई दुनिया हो, वरना हम तो गए। संभल कर, मुझे अपने साथ नीचे मत गिराना। ये बू, शायद इसमें इतनी समझ नहीं है और मेरे हिसाब से तो ये सर फिरा है, लेकिन इसकी ताकत और रफ्तार सच में लाजवाब है। ठीक है बू, चलो शुरू हो जाओ। आखिरकार अब मैं देखूंगा असली लड़ाई। तुझे वो दिखा? उसके सुनहरे बाल अचानक से लंबे हो गए। चलो भी दोस्त, डटे रहना। वो क्या लड़ाई है? आखिर ये लोग हैं कौन? शुक्र है कि मुझे इस तरह की लड़ाई देखने का मौका मिला। वो सेयन का बच्चा, उसने पूरे ब्रह्मांड पर मेरे कब्जा करने के प्लान को मिट्टी में मिला दिया। दुआ करता हूँ वो शैतान तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वो दूसरा कौन है? कौन जाने, मुझे तो नहीं पता। वो मेरा पुराना गुलाम और मेरा शिष्य है। मैंने ही उसे लड़ना सिखाया है। आज जो भी है वो मेरी वजह से है। वाह, अगर शिष्य ऐसा है तो गुरु कितना ज्यादा महान होगा। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी मुझे उस पर गर्व है। देखो, वो हमारी पवित्र भूमि को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। अब जाने भी दो, हमें उससे क्या। उसे जोर से गुस्सा मारो। वो धरती के नीचे हिल रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। सुपर सेल 3 बनने के बाद भी मैं उसके सामने नहीं टिक पा रहा। माजिन बू की शक्ति आज सचमुच भयानक है। मैं और ऊर्जा नहीं बचा सकता, अब पूरा दम लगाना होगा। अब मैं उससे लड़ूंगा कैकरॉट। तुम उसे तुम कुछ मत बोलो और थोड़ा आराम करो। इसके हमले इतने तेज है और खतरनाक भी। आखिर कैकरॉट इस शैतान से कैसे लड़ रहा था? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसकी इतनी हिम्मत की ये मुझे चढ़ाए। इसमें कोई शक नहीं कि माजिन बू अब तक का मेरा सबसे ताकतवर विरोधी है, लेकिन मुझ में अब भी लड़ने की आग जल रही है। Quanto matou o
मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनने की कसम खाई। इसमें कोई शक नहीं। और फिर वो दिन आ गया। अपने अंदर जल रही नफरत की आग के इस्तेमाल से मैंने भी खुद को बदल दिया। लेकिन भले ही मैं कितना भी ताकतवर बन जाऊं, तुम हमेशा मुझे मात देते रहे। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ बताती है कि तुम्हारे लिए परिवार कितना मायने रखता है। रहना कैकरॉट, तुम नंबर 1 थे और रहोगी। ये क्या? ठीक है, अगला राउंड। Cuento mató parte. भी खत्म कर देते जब वेजिटा और मैं मिलकर वेजिटो बने थे। खैर, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर जान है। मेरे हमले इस पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। अब जरा ये देखो। चाहते हो? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ, और आज पहली बार इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके साथ सिर्फ कुछ पल ही लड़कर मैं ये बात समझ गया था। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, और तुम्हारे भी। मुझे बुरा न लगे इसलिए तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अकेले ही हरा सकते हो। अब जब तुम सुपर सेयन 3 बन चुके हो, अपनी पूरी ताकत एक जगह नियंत्रित करो और इस शैतान को मिटा दो। क्या लगता है तुम्हें मैं अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहा? लेकिन ये मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दे रहा है। मुझे बस 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट बस। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। तो ये कोई नाटक नहीं था और तुम सच में मार खा रहे हो। मैं तुम्हें इसे हराने के लिए अपनी एनर्जी केंद्रित कर पाओगे? हाँ। तो 1 मिनट तक उसका मैं सामना करूंगा, और जब तक उसका ध्यान मुझ पर है, तुम अपनी शक्ति पर ध्यान लगाओ। लेकिन वो तुम्हें मार देगा। तुमने उसकी ताकत देखी है ना? ऐसा मत करो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। समझने की कोशिश करो। कहते हो जिंदा रहना, समझ गए ना? तुम मेरी चिंता मत करो। क्या हुआ? अब तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया? अगर वेजिटा उसका ध्यान इसी तरह पटाकर रखे तो शायद बात बन जाएगी। एक मिनट, मुझे बस 1 मिनट तक इसका ध्यान बटाए रखना है। 1 मिनट। तुम्हें तो मैं लड़ाई छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मैं अभी हारा नहीं हूँ, समझे तुम? क्या हुआ? डर गए? कहीं जा रहे हो? कायर कहीं के?
चलो भी लड़ाई खत्म करते हैं। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? एक मर्द की तरह कर लड़ो डरपोक। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा बस थोड़ी देर और। मर चुका हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। तुम जैसा एक ऐरा गैरा मामूली शैतान मुझ जैसे प्रिंस को नहीं बचा सकता। मैं एक असली योद्धा हूँ, मैं हूँ वेजिटा। Don't give up, Vegeta! अब ये तुम कहाँ जा रहे हो? उनकी मदद करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम भी मारे जाओगे। ऐसे समय पर हर पल कीमती है। अगर गोकू को सिर्फ एक और सेकंड देने से उसे ताकत बटोरने में मदद मिलेगी तो मैं करूँगा। पागल मत बनो। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, रुक जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं कोई योद्धा नहीं, लेकिन मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। तो अगर तुम्हारे वहाँ जाने से उनकी कोई मदद हो पाती तो मैं तुम्हें पहले ही वहाँ नहीं भेज देता। मैं जानता हूँ कि तुम हताश हो, लेकिन यकीन मानो हम उनके कोई नहीं, वहीं रुको। यहाँ नीचे मत आना बेवकूफ। इस सब का क्या फायदा होगा अगर तुम हमारे प्लान को पूरा होने से पहले ही मुझे रोक दो। नहीं, वेजिटा भले ही कितना ताकतवर हो, अगर बू ने उस पर हमला किया तो वो गया काम से। अब मैं ये और नहीं देख सकता। और उसके सबसे महान चैंपियन से पंगा लेकर बहुत पछताओगे, समझ गए ना बू? आखिर ये क्या कर रहा है? ये हमारी मदद नहीं कर सकता। ये बाहर निकला ही क्यों? डरपोक मार्जिन बू, प्लीज मेरी बातों को दिल पर मत लेना। ये तो कमाल हो गया। मिस्टर सेटन बू के हमलों से बच पा रहे हैं। क्या हुआ? कहीं तुम मेरी महानता को देखकर डर तो नहीं रहे हो ना? अभी अभी हुआ क्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वो पहले वाला माजिन बू मिस्टर सेटन का दोस्त है और वो उसके शरीर के अंदर ही था। शायद इसी वजह से ये वाला बू अपने पुराने दोस्त पर हमला नहीं कर रहा। खैर, अब इसकी वजह से मिस्टर सैटर्न का पत्ता साफ हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें? बस बहुत हुआ, ये तमाशा बंद करो, ठीक है? अगर तुम मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगे तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मेरी बात समझ में आई? तुम अपनी भावनाएं नहीं जता सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मतलब देखा जाए तो मैंने भी तुम्हें गुस्सा दिलाने की कुछ कम कोशिश नहीं की है।
तुमने पर्याप्त ऊर्जा जमा कर ली होगी। तो दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। वो क्या करे? वो मुझसे नहीं जीत सकता। चलो, लगता है अब हमारे लिए ये लड़ाई जीतना नामुमकिन हो चुका है। उसे मजा चखाओ। बेवकूफ कहीं के, तुम ना सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने में नाकाम रहे हो बल्कि उसे पूरी तरह गिराकर वापस नॉर्मल बन चुके हो। हद हो गई। जब मैं जिंदा नहीं था तब ये मेरे लिए बहुत ही आसान था। लगता है आत्मा के मुकाबले एक जिंदा शरीर सुपर सेन 3 फॉर्म को बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। बदमाश कहेंगे, हटो मेरे दोस्तों से। ये हमारे लिए बहुत बुरा है। ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हे सुप्रीम कोर्ट, मुझे सुन सकते हो? अगर तुम लोग मुझे सुन सकते हो तो जवाब दो। हाँ, हम सब तुम्हें सुन सकते हैं। तो अब प्लेनेट नामिक पर जाओ और वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को जमा करके यहाँ लेकर आओ। वेजिटा, आप उन ड्रैगन बॉल्स के साथ क्या करना? मुझसे सवाल मत करो, जो कहा है बस उतना करो। अगर कोई और रास्ता होता तो हम इसे नहीं अपनाते। प्लीज सुप्रीम काय, मुझे वहाँ ले चलिए। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। नामक प्लेनेट पर जाने वाले आ जाओ। हेलो। हे वेजिटा, तुम क्या करने वाले हो? सच बताओ, क्या करो? तुम्हें क्या लगता है तुमने इस पृथ्वी को कितनी बार बचाया होगा? वैसे मैंने गिना तो नहीं, लेकिन काफी बार। तो फिर इस बार तुम पृथ्वी के लोगों को इस मुसीबत का भार क्यों नहीं उठाने देते? तो ये है प्लेनेट नामक। हाँ, यही है प्लेनेट नामक। इस बात पर कोई शक नहीं। क्या तुम्हें हैरानी हो रही है डेंडे? ये देखकर ड्रैगन बॉल्स को कुछ हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है एल्डर काई, हम भी यहाँ से सब कुछ देख रहे थे। शुक्रिया, आप कमाल के हैं। वेजिटा, हमारे पास 7 नामेकियन ड्रैगन बॉल्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे लिए पुरुंगा को बुलाओ, समझ गए? पहली, पृथ्वी वापस पहले जैसी हो जाए जैसे कि बू के जिंदा होने के पहले थी। और दूसरी, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद जितने भी लोग मरे थे वो वापस जिंदा हो जाए। तो मैं उन इच्छाओं को अभी मांगू? पक्का? हाँ, अभी के अभी। घबराओ मत। पता नहीं वेजिटा क्या सोच रहा है, लेकिन उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान है। तो वो जो कह रहा है वैसा ही करो। और मैं सिर्फ एक ही को वापस जिंदा कर सकता है। मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ, काम हो जाएगा। चलो, शुक्र है। बाहर आओ पुरुंगा। आखिर ये क्या चीज है? मुझे किसने बुलाया? बताओ, मुझसे अपनी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो? तो जल्दी से अपनी इच्छा मांगो डेंडे। हाँ। महान पुरुंगा, माजिन बू ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है। प्लीज पृथ्वी को वापस पहले जैसा बना दीजिए। उसने इतनी जल्दी पृथ्वी को ठीक भी कर दिया। अब दूसरी इच्छा मांगो। मेरी दूसरी इच्छा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दें जिन्हें बीबीडी और माजिन बू ने पृथ्वी पर आने के बाद मारा था, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बुरे हैं। मुझसे झगड़ना बंद करो, बदसूरत, बेहुदा, बेअकल, बदबूदार, बदमाश।
देख रहा हूँ कैकरॉट। हाँ, मोटा वाला हर घंटे के साथ कमजोर पड़ रहा है। चलो भीगेंगे। आखिर क्या बात है, 2 इच्छाएं मांगने में इतना वक्त लगता है क्या? शिकायतें करना बंद करो, समझे? तुम्हें पूरी दुनिया वापस बनाना आसान लगता है। मैंने तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो गई है और सभी इंसान वापस जिंदा हो गए हैं। वेजिटा, वेजिटा, रुको, उस माजिन बू ने तो मुझे कैंडी में बदल दिया था, है ना? बाप रे, आज का दिन तो बहुत ज्यादा अजीब है। किसी को पता है यहाँ क्या हो रहा है? अगर क्या तुमने सच में एक स्पिरिट बॉम्ब कहा? इस सब के बाद क्या तुम्हें लगता है कि एक स्पिरिट बॉम्ब काम करेगा? यही एक रास्ता है। कम से कम इस बार पृथ्वीवासियों को अपने बचाव की जिम्मेदारी लेने दो। ठीक है, तुम कहते हो तो। ठीक है वेजिटा, पुरूंगा हमारी तीसरी और आखिरी। जिंदा कर दिया। आपको ये सब महज एक बुरा सपना लगा होगा, लेकिन यकीन मानो ये सब। वो पृथ्वी को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। हे बड़े मियाँ, जरा सुनो। अगर तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त है तो दुष्ट बू को कुछ नहीं होगा, ठीक है? और जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ एक महान योद्धा सभी पृथ्वीवासियों के लिए माजिन बू से लड़ रहा है। माजिन बू के पास असीम शक्तियाँ हैं। सेल्फ, अपने हाथों को हवा में उठाओ और अपनी स्पिरिट एनर्जी हमें दे दो ताकि हम हमेशा के लिए बू को हरा सके। जो कहा है वो करो, अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाओ। तो ठीक है कैकरॉट, अपना कमाल दिखाना शुरू करो। बदल ही गए। बात बन रही है दोस्तों, स्पिरिट बॉम्ब बढ़ते जा रहा है। बहुत बढ़िया। ओह ये की ऊर्जा ले रहा है तो वो स्पिरिट बॉम्ब इससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। रुक जाओ। वेजिटा, स्पिरिट बॉम्ब और बड़ा नहीं हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। क्या हाथों को हवा में उठाएं? इससे क्या फायदा होगा? ये सब बकवास है। जरा रुको, ये मैंने क्या सुना? तुम इसकी बात नहीं मानने वाले, है ना? नहीं, मुझे इस पागल की बातों में जरा भी विश्वास नहीं। उस बेवकूफ की बात मत सुनो, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्या क्या कहा उसने? उसकी मत सुनो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा ग्रह है, तुम लोग इसकी जिम्मेदारी। करता हूँ, उसकी जान बचा लो। उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करो, हार मत मानना। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते है ना वेजिटा? वैसे मानना पड़ेगा ये प्लान अच्छा तो था। हे, आखिर तुम उन्हें क्या कह रहे हो वेजिटा? जानता हूँ उन लोगों के साथ इतना कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई मेरी बातों का जरा भी यकीन नहीं कर रहा। हे पृथ्वी के बेवकूफों, तुम लोगों को मेरी बात सुननी ही होगी। लड़ो। गोकू को अपने दोस्तों के अलावा किसी और। मेरी बात मानो। बस लगता है कि मोटा वाला पू मर जाएगा। मैं नहीं देख सकता।
वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब मैं और नहीं देखने वाला। उसे अकेला छोड़ो। भला मैंने उन पृथ्वी के बेवकूफों से कहो, पृथ्वी के लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपनी स्पिरिट एनर्जी दो। हाँ, ये हमारा पुराना दोस्त है गोकू। क्या तुम सब मुझे सुन पा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी भेजो। हाँ, सही कहा। सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाओ, जल्दी करो। गोकू, ये लो हमारी शक्तियाँ। समझदार लगते हैं। वाह, क्या सीन है। इसका इस्तेमाल करो और भू को दुनिया से मिटा दो। क्या तुमने ये आवाज सुनी स्नो? चलो, आखिर इंतजार किस बात का है? ये हाथ ऊपर उठाओ। आवाज से तो ये आदमी मुझे दिल का बहुत साफ लगता है। अगर ये भू का साथी हुआ तो? अगर हमने उनकी बात मानी और हम पर मुसीबत आ पड़ी तो? वेजिटा, डटे रहो। क्यों? ये लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं? मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो नीचे शहर में चलते हैं। हम अलग अलग होकर जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को अपनी स्पिरिट एनर्जी भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। सब लोग सुनो प्लीज, अपने हाथ ऊपर आसमान में उठाओ। अपना सारा काम काज बंद करिए। क्या आपने सुना नहीं? हमारी दुनिया खतरे में है। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए, मेरे डैड को आप सबकी मदद की जरूरत है। तुम लोग किस लिए रुके हो? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड का क्या होगा? बेवकूफों! क्या कहा उसने हमें? बेवकूफ! उस आदमी की बात मत सुनो। जानते हो, मुझे तो लग रहा है कि वो माजिन बू वाली बात बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। बंद रखो और मदद करो। या क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मिस्टर सैटर्न की बात टालो? क्या आपने सुना मॉम? वो आवाज चैंपियन मिस्टर सैटर्न की थी। सच में? क्या तुम्हें यकीन है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो मिस्टर सेटन की आवाज थी। जरा एक मिनट रुको। तो तुम मुझे कह रहे हो कि माजिन बू से लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सेटन है? हाँ, सही कहा। मैं कुछ कहने नहीं वाला था, लेकिन लगता है मेरा राज बाहर आ गया। देखो, मैं इस वक्त माजिन बू से लड़ रहा हूँ। अगर आप अपनी शक्तियाँ मुझे जल्दी जल्दी दोगे तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। हे, अब मैं भला क्या कहता? मेरे फैंस कभी नहीं मानेंगे कि मैं इस वक्त इस दुनिया को नहीं बचा रहा हूँ। सिर्फ इतनी एनर्जी काफी नहीं। अगर किसी ने अपने हाथ नहीं उठाए हो तो ये अच्छा समय होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये हुई ना बात। ये तो कमाल हो गया। हाथ से निकलो वेजिटा, जल्दी। वेजिटा, तुम्हें वहाँ से हटना होगा। मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी करके वहाँ से हटना होगा वेजिटा। हाँ, मुझे पता है। मेरी चिंता मत करो, तुम मुंह पर हमला करो। वो रास्ते में है। गोकू स्पिरिट को हम नहीं देख सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। क्या करो?
अगर तुम एक असली सेयन योद्धा हो तो तुम कमजोर पड़कर पीछे नहीं हटोगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या? बस करो। मुझसे नहीं होगा। I'm sorry, वेजिटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बू। अब तुम किसके लिए रुके हो? जल्दी करो, इस गुलाबी शैतान को दुनिया से मिटा दो। शाबाश मिस्टर सेटन, शायद इस दुनिया को बचाने वाले तुम ही होगे। अब बात करते हैं तुम्हारी बू। अब नर्स पे जादू। नहीं, आगे जाओ, आगे जाओ। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है कैकरॉट? खत्म करो उसे। मुझसे नहीं होगा, मुझे और एनर्जी चाहिए। मैं बहुत थक चुका हूँ और हम जीत के बहुत करीब भी हैं। हमने पूरी ताकत स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में लगा दी, लेकिन कैकरॉट का शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है। नहीं, कम ऑन। ये तो बहुत बुरा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके बनाए इस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि बू को हराने के लिए चाहिए थी। नहीं, थोड़ा और जोर लगाओ। स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में सिर्फ पृथ्वीवासियों का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों का भी हाथ है। तुम हार नहीं सकते। कुछ तो करो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करो। सुप्रीम काय, प्लीज अगर आप मुझे वहाँ ले जाएंगे तो मैं गोकू की मदद कर सकता हूँ। मैंने अपनी सारी एनर्जी उस स्पिरिट बॉम्ब में डाल दी और अब मुझे अपनी शक्ति वापस लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या? ओह नहीं, तो अब सिर्फ एक ही चारा बचा है। तुम पृथ्वीवासियों से बात करो, उनसे कहो कि वो स्पिरिट बॉम्ब के लिए थोड़ी और ऊर्जा भेजे। पृथ्वी के लोग जितनी ताकत दे सकते थे उतनी दे चुके हैं। उन्हें भी आराम की जरूरत है। मुंह बंद रखो अपना। किंग काय, अगर हम बू को अभी नहीं हरा पाएंगे तो वैसे भी उनमें से कोई नहीं जिंदा बचेगा। तुमने सुना? उनसे कहो कि स्पिरिट बॉम्ब के लिए और ताकत भेजे। जल्दी, वक्त बर्बाद मत करो। मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं उनसे उनकी बची हुई ताकत भी मांग लेता हूँ। लेकिन ये सच है, ये सपना नहीं है ना? मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत अजीब और दुख भरा था। लेकिन मैं ये बात जानता था और मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। हे, गौर से सुनो, हमें सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी मरेगा उसे वापस जिंदा कर सकते हैं। समझ गया। डेंडे, हमारी तीसरी इच्छा भी बची है। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हारे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है तो मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहूँगा। रुकिए, मुझे कुछ मांगना है। महान पोरोंगा, क्या आप गोकू को उसकी ताकत वापस दिला सकते हैं? पूरी पृथ्वी को वापस लाने के मुकाबले ये करना तो मेरे भाई हाथ का खेल होगा नेवेकिया। ओह, चलो शुक्र है। मैं और नहीं सह सकता। गोकू, हमने तीसरी इच्छा के इस्तेमाल से आपकी ताकत वापस दे दी है। मेरी ताकत वापस आ गई। शुक्रिया। तुम एक बहुत ही कमाल के योद्धा हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ था, फिर भी तुम जीत के करीब थे।
जब भी हमने तुम्हारी बराबरी की तुम और ज्यादा ताकतवर हो गए। तुमने इतनी बार रूप बदला कि मैं भी तंग हो चुका था। उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से वापस आओगे अच्छे बनकर। मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा। अलविदा बू। Same day struggle, Chris 5 wicked but the same place. I can put the pictures on my wall, my own shame, I don't need no love on the second floor. New place by the waterwood gets a lot harder when my dogs make a murder look long. I don't know where I started, I just know when it's proper like damn. What you mean? I deserve to be smarter like me. आखिरकार ये खत्म हुआ। अच्छा खासा वक्त लगा दिया। आखिरकार माजिन बू को हमेशा के लिए मिटा दिया गया और इस बार उसका एक भी हिस्सा नहीं बचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।